जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम की कृपा आप पे बरसे, यही मेरा आशीर्वाद है। दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पे श्री उत्कर्ष द्विवेदी जी आए हुए हैं। आपको मैंने पहले भी बताई थी कि हम लोगों ने एक समिति बना रखी है। उस कमेटी निर्धारित कई बार करती है कि इस तरह का प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं और पब्लिक की ये डिमांड है, उसके ऊपर मुझे जवाब भी देना पड़ता है और चैनल पे ही जवाब देना पड़ता है। उसी के सिलसिले में उत्कर्ष द्विवेदी जी हमारे चैनल पे है। आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा गुरु जी जी, को नमस्कार है। जय श्री और राम। आज आपके चैनल पे मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि एज अ स्टूडेंट मेरे पास कम टाइम रहता है, तो मेरे को हनुमान जी से रिलेटेड कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे मन में कोई मनोकामना हो, या मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मतलब कम टाइम में मैं वो चीज़ कर पाऊँ। यही सिलसिले में मेरा क्वेश्चन है। जय श्री राम। जय हनुमान। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, मेरा बताना फ़र्ज है। बहुत लंबे अरसे का मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है और हनुमान जी की मैं पूरे तन मन धन से सेवा करना चाहता हूँ और जो मेरा प्रयास रहता है भी है। एक दो चीज़ें आपको हिदायतें दे दूँगा स्टूडेंट टाइप के जो लड़कों को। लड़के लड़की के मैटर पे ज़्यादा है हनुमान जी को इन्वॉल्व करने की कोशिश न करें। हाँ क्लियर? जी, हाँ जी। और आज के स्टूडेंट नशे के आदी हो रहे हैं हाँ। उस पे ने, तो ऐसे लोग ये हनुमान जी सुनवाई नहीं करते हैं, दर को उलट भी देते हैं। तो इलीगल मैटर्स की बातें ना होनी चाहिए। बाकी जो भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हाँ जी। आप पूछिए। आपका क्वेश्चन वही है ना कि क्या मनोकामना पूर्ण की जा पूर्ण की सकती जा है। सकती है, हाँ देखिए, जी। हनुमान जी को साफ सुथरे लोग ज़्यादा पसंद हैं, जिनका हृदय भी साफ हो, मन साफ हो हाँ। और सादगी के साथ वो हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं या अपनी मनोकामना करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, हनुमान जी उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब मैं एक बहुत बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूँ। रहस्य के क्या बताऊँ, आपके लाभ के लिए, स्टूडेंट के लाभ के लिए। जो बहनें हैं और जो माताएं बहनें हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं या जो भी जेंट्स लोग देख रहे हैं, कम समय में अगर हनुमान जी को किसी तरह की मनौती मान के अगर आपको हनुमान चालीसा करनी है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि केवल 7 दिन का संकल्प ले लीजिए हाँ। और पूरी निष्ठा के साथ, निष्ठा मीन्स ईमानदारी के साथ हाँ। और पूरी स्वच्छता के साथ, और जो जो चीज़ें हनुमान जी को पसंद है वो सब रख के विधि विधान के साथ पूरा प्रयास करिए कि मंगलवार को ही शुरू करें। मंगलवार को। हाँ, किसी कारण से अगर ऐसे करने में दिक्कत है, हाँ। बहुत इमरजेंसी है, तो शनिवार को भी कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, हनुमान जी की पूजा करने के पहले लाल आसन के ऊपर राम दरबार का चित्र जरूर होना चाहिए और वहाँ पे चमेली का तेल का दीपक जरूर जलना चाहिए। मतलब गुरुजी चमेली का ही तेल जलाना है मुझे? ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हाँ। इमरजेंसी में आप घी की भी कर सकते हैं, लेकिन चमेली का तेल का दीपक जला दें। और जब आप जलाएं तो हनुमान जी को गंगाजल बहुत पसंद है, पवित्रता के लिए तुलसी जी पसंद है, और वहाँ पे आप केवड़ा का जल वगैरह भी रखें, केवड़े का इत्र वगैरह का प्रयोग करें। जैसे खुशबू के लिए ये सब कर हम लोग करते हैं ना, तो वो सब चीज़ें करिए। वहाँ पे हरी इलायची, लौंग वगैरह रख लीजिए। जो आरती डालें उसमें भी लौंग डाल दें। कपूर तो होगा ही पूजा पर। ये सारे सामान आप इकट्ठा कर लीजिए। और पान का पत्ता हनुमान जी को जरूर चढ़ाई जाती है। और हनुमान जी के भोग के लिए आपको क्या करना है, गुड़ और चना जरूर रखना है। गुड़ और चना। चना ये जरूर रखिएगा उनके भोग के लिए। हाँ। आप चाहें तो बूंदी का लड्डू भी रखें। हाँ। आप बूंदी का लड्डू भी वहाँ रख लें और उनका पूजा शुरू कर दें। और सबसे पहले गणेश जी की वंदना शुरू कीजिए। हाँ, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है हर हाँ जी, जगह। हाँ जी, हाँ जी। तो आप गणेश जी की पूजा करें, श्री गणेशाय नमः करके। उसके बाद आप, अगर मंत्र आता है,
अग्नि प्रज्वलित करने का, दीपक जलाने का तो ठीक है, नहीं तो अग्निदेव को प्रणाम करके आप जला लीजिए। दीपक वहाँ जलना चाहिए क्योंकि वो साक्षी हो जाते हैं पूजा के। और उसके बाद राम जी की वंदना आप करिए, राम स्तुति कीजिए, जय श्री राम बोलिए, सीताराम बोलिए, जो भी आपको बोलना है। उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू कर दीजिए। पर डे 7 दिन लगातार और 7-7 बार हनुमान चालीसा एक ही बैठे करना शुरू कर दीजिए। तो मतलब क्या देंगे? गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता था कि कोई समय, मतलब किसी समय तक ये करना है या फिर सुबह कभी भी कर सकते हैं? देखिए, सूरज उग जाए उसके बाद आप कर दिए। हनुमान चालीसा ही एक ऐसा चालीसा है हाँ कि आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त, कहीं भी, हाँ देश काल पात्र के अनुसार, संकट के स्थिति में, विपत्ति में, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि मनौती मान के आप पूजा करने जा रहे हैं, हाँ तो ये तो पूरी विधि विधान के साथ ही होना चाहिए। तो सूर्योदय के तुरंत बाद शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि 7:30 पौने 8 तक समाप्त कर दें, मॉर्निंग में, सुबह के समय। तो आपकी हनुमान चालीसा 7 बार कंटिन्यूअस पढ़ना। आज देखिए, एक बार पढ़ लिए, अब पढ़ना हाथ में लेके हनुमान चालीसा है, याद हो कोई बात नहीं, मतलब किताब लेके ही किताब बैठना हाथ चाहिए। में, क्योंकि तुलसीदास जी ने साफ स्पष्ट किया है, हाँ जो एक पढ़ई हनुमान चालीसा। हाँ तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, लेके पढ़ना है। एक बार पढ़ लीजिए, प्रणाम कीजिए और हनुमान जी को अपने मन की बात, जो भी आपकी मनोकामना है, हाँ कि मेरी शादी नहीं हो रही है, अच्छे घर में मेरी शादी हो जाए, अच्छा घर बर मिले, जो भी है। जेंट्स लोग जैसे लड़का है तो अच्छी पत्नी मिल जाए, हाँ घर की सेवा करे, हमारी सेवा करे, समाज का मान प्रतिष्ठा रखे, पढ़ाई हमारी उत्तम हो, हाँ मैं बहुत ज़्यादा शिक्षित बनूं, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, जो भी मनौती है। मेरे पर बहुत बड़ा कर्ज है, मेरा कर्ज तुरंत समाप्त हो जाए, मेरे पर कोई षड्यंत्र के कारण केस मुकदमा है, वो जल्दी समाप्त हो जाए, मेरे पर कोई लांछना लगी है, मैं निर्दोष हूँ, मेरे को इससे निकाल दें। मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे माताजी, पिताजी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, वो स्वस्थ हो जाएं, जो कुछ भी मनोकामना है, हनुमान जी से आपको बोलनी है। कब बोलनी है? जब एक बार चालीसा पढ़ लें तो बोल दीजिए, फिर प्रणाम कीजिए, फिर शुरू कीजिए, फिर पूरा हनुमान चालीसा पढ़िए, लास्ट में फिर आप बोलेंगे। एक करते करते 7 बार जब पूरा हो जाए, तब जैसे कि नॉर्मली पूजा करने के बाद आप आसन, उस टाइम में तो आसन शुद्धि मैंने गंगाजल और छिड़का किया ही जाता है। तो जब आप पूरा करेंगे तो फिर आरती की जाती है। तो आरती में जैसे कपूर की आरती करते हैं या किसी चीज़ से भी करते हैं, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर लौंग एक डाल दें। लौंग? हाँ, आरती के थाल में वो एक लौंग डाल दें, आरती के थाल में? हाँ हाँ। और पूजा करें, हनुमान जी को भोग में लड्डू चढ़ा दें, पान का पत्ता चढ़ा दें, इलायची चढ़ा दें, ये सब चीज़ें मैंने बताया ही है। और आपको बताया है कि चना जो है और गुड़ लाल वाला लीजिएगा, काला वाला नहीं लीजिएगा। और वो सब करके घी के दीपक के सामने, या जो भी है, चमेली को हनुमान जी ज़्यादा लाइक करते हैं, चमेली के तेल। तो ये सब चीज़ें वहाँ रख के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसमें रिस्ट्रिक्शन देखिए 2-3 चीज़ों का है। 7 दिन का पूजा है और 7-7 दिन रोज जाप करना है, एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक। लहसुन प्याज पूर्ण रूप से बंद रहेगा, मांस मछली अंडा शराब ये सारी चीज़ें बंद होगी, स्वस्थ रहेंगे, पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में ही पूजा करनी है। और साफ सुथरा कपड़ा पहन के ही पूजा पर बैठा जाता है। तो क्या देखेंगे कि आपकी हनुमान चालीसा लग गई। 7 बार पढ़े, 7 बार मनोकामना बोले, 7 बार पढ़ने के बाद फिर आरती किया, फिर ये चीज लोग रोज 7 बार करनी है, 7 दिन तक, मतलब यानी 49 टाइम्स हो जाएगा 7 डेज में। तो आपकी वो चीजें बहुत ज्यादा हनुमान जी पसंद करेंगे। लाल रोली, हनुमान जी वाला जो रोली होती है,
वो सब चंदन रखें। हनुमान जी को ये सब चीज़ें पसंद है, तो पूजा तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे बांस की अगरबत्ती इस्तेमाल ना हो पूजा में, बांस की अगरबत्ती अगरबत्ती ना इस्तेमाल हो। हाँ। धूप बत्ती उन्हें लगाएं, धूप बत्ती ले लें, गुलाब जल वगैरह भी रख सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं। तो मैंने जो चीज़ें उन्हें पसंद है, फूल में लाल फूल ही लेना है, लाल फूल। हाँ गुलाब वगैरह का फूल ले लीजिए, कोई भी फूल ले लीजिए, लेकिन लाल ही हो तो ज़्यादा है। तुलसी पत्ता पसंद है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पूर्ण संकल्प लेके बोलना पड़ता है कि हे हनुमान जी, मैं इस कारण से ये मैं संकल्प आपके सामने ले रहा हूँ। मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस पूजा को स्वीकार करेंगे और मेरे पूजा के अनुसार मुझे फल देने की कृपा करें। मेरी ये समस्या है, इस समस्या से मुझे निकालें। ये आप पूजा करेंगे। और कुछ पूछना है तो बताइए। जी गुरु जी, मेरा एक और प्रश्न था कि मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई तरीका होता है? मतलब जैसे बहुत लोग गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, या देखिए फिर कोई उसमें तरीका पढ़ा हो? क्या है, हाँ फिल्मी स्टाइल में तो पढ़ना नहीं चाहिए, हाँ पूरी भक्ति भावना के साथ पढ़ना चाहिए। बहुत स्लो मोशन में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत हाई स्पीड में नहीं। जैसे फिल्मों में जो बोलते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्त, ये तरीका पूजा का नहीं है। नहीं है। हाँ पूजा का तरीका पूर्ण, एक एक शब्दों की प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट रूप से निकले। हम्म, आपके कान में तो आ ही रही है, हाँ वातावरण इन्वायरमेंट में, उस ब्रह्मांड में वो शब्द जाए, स्पष्ट रूप से जाए, सुनवाई होगी, निश्चित सुनेंगे। तो रोज 7 बार करनी है, शुद्ध अवस्था में करना है। महिलाएं भी इसको कर सकती हैं, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, स्वस्थ हालत में कोई भी कर सकता है। उस टाइम में आसपास से रेडिएशन ना हो, मोबाइल वगैरह आसपास कुछ भी ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। सबसे बढ़िया और रहेगा, मेरे पूजा का समय रहेगा हाँ वही सूर्योदय के तुरंत बाद। हम्म, ठीक है। हाँ वैसे इस पे भी कई विवाद होती है बातों में। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी सुबह के टाइम में बिजी रहते हैं राम जी की सेवा में। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। हनुमान जी अरबों खरबों रूप में, स्वरूप में है, कलयुग में है, एक भी है, अनेक भी हैं। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। हमें अपनी बातें उन तक पहुंचाने का कार्य है, फल देना प्रभु का काम है, कर्म करना हमारा काम है। तो इस प्रकार आप करें तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। और कुछ बोलिए। जी गुरु जी, मैं आपके मतलब आपने जो मुझे उत्तर दिया उससे मैं पूरा संतुष्ट हो गया हूँ, और मेरे को मतलब समझ आ गया कि कैसे करके क्या करना है। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रभु आपका कल्याण करे। आप जाति से ब्राह्मण हैं, भारद्वाज से हैं आप लोग, और हमारा सौभाग्य है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। हम हर ब्राह्मण लोग, हर विद्वान लोगों को, हर श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं। आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपके पिताजी और माताजी को भी प्रणाम करता हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी हमारे इस कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे, और जो जनता जनार्दन इसको देख रहे हैं इससे लाभान्वित होंगे। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सभी का सदा कल्याण हो।